श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मैं रामचरितमानस की कथा शुरू कर रहा हूँ। तो ये कथा मैं शुरू करने का एक तो दो कारण हैं। एक तो ये कथा मैं रामचरितमानस का चौपाई दर चौपाई करूँगा। और दूसरी है कि भाई राम कथा ऐसी है जो सब जानते हैं। रामचंद्र जी की महिमा कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो, लेकिन फिर भी सब लोग कहना चाहते हैं। तो मेरे मन में भी ऐसा विचार आया कि मैं भी रामचंद्र जी की महिमा कहूँ रामचरितमानस के माध्यम से। गोस्वामी तुलसीदास की इस रचना को घर घर में गाया जाता है, तो इसलिए मैं भी ये कथा कह रहा हूँ। और कहने लायक नहीं है, लेकिन कह रहे हैं क्योंकि सब कहना चाहते हैं, तो मैं भी कहना चाहता हूँ। मन में ऐसा उमंग आई, उल्लास आया कि कहनी चाहिए, तो मैं कहूँगा। और आप लोग इसको सुनिएगा, और जो इसमें मुझसे गलती हो जाएगी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और चूँकि इसमें रामचंद्र जी का नाम है, तो मतलब सुनने में कम से कम इतना तो होगा कि भाई राम नाम है। और राम नाम जो है वो क्या है, मोह को नष्ट करने वाला है और भवसागर से पार करने वाला है। तो राम की कथा है, राम का नाम है, तो भगवान की महिमा है, तो उतना तो इसमें है ही है अपने आप ही। और श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास ने कही है, तो वो बात ही है। और जो कुछ इसमें दूषण होगा वो मेरी तरफ से होगा। मेरे कहने में जो कमी होगी, जो गलती होगी, वो मेरी तरफ से होगा। उसको आप लोग जो है क्षमा कर दीजिएगा, उसको भूल जाइएगा। तो इसको रामचरितमानस की ये कथा हम शुरू करते हैं, और ये धीरे धीरे चलेगी, तो आप लोग सुनिएगा। तो पहले हम रामचर्या से इस कथा को शुरू करते हैं। श्री माता पार्वती जी को नमस्कार है। श्री सदाशिव जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री गणेश जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री नारद जी भगवान को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री वाल्मीकि जी महाराज जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री काकभूषण जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री गरुड़देव जी महाराज जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री भरद्वाज जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज जी को नमस्कार है। श्री राम कथा के सब लेखकों, सब कवियों, सब श्रोताओं, सब भक्ताओं को नमस्कार है। श्री स्वामी मनु महाराज जी को नमस्कार है। श्री माता शतरूपा जी को नमस्कार है। श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को नमस्कार है। श्री माता कौशल्या जी को नमस्कार है। श्री अयोध्या जी धाम को नमस्कार है। श्री माता सरजू जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री सिंगी जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री अग्निदेव जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री रामचंद्र जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री भरत जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री लक्ष्मण जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री स्वामित जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री माता अहिल्या जी को नमस्कार है। श्री सतानंद जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री महाराज जनक जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री माता सुनैना जी को नमस्कार है। जगत जननी श्री जानकी जी माता जी को नमस्कार है। जगत जननी श्री माता जानकी जी की अष्ट सखियों को नमस्कार है। श्री मिथिला धाम को नमस्कार है। श्री सुमन जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री माता तमसा जी को नमस्कार है। श्री माता गोमती जी को नमस्कार है। श्री माता शही जी को नमस्कार है। श्री सिंगवेरपुर धाम को नमस्कार है। श्री निषाद जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री माता गंगा जी को नमस्कार है। श्री प्रयाग जी धाम को नमस्कार है। श्री वेणी माधव जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री त्रिवेणी संगम धाम को नमस्कार है। श्री माता यमुना जी को नमस्कार है। श्री चित्रकूट धाम को नमस्कार है। श्री माता मंदाकिनी जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री वाल्मीकि जी महाराज जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री अत्रि जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री माता अनुसुईया जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री सरभंग जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री सतगुरुदेव भगवान के नाम के ऋषि मुनि महाराज जी को नमस्कार है। ऋषि मुनि श्री अगस्त जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री महाराज गिरिराज महाराज जटायु जी को नमस्कार है। सब कोल किरात भील सबको नमस्कार है। श्री माता सबरी जी को नमस्कार है। श्री पंपा सरोवर धाम को नमस्कार है। श्री ऋषिमुख पर्वत धाम को नमस्कार है। श्री हनुमान जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री किष्किंधा धाम को नमस्कार है। श्री सुग्रीव जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री संगत जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री जामुन जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री नल, श्री नील, श्री मैन, श्री दुबित, श्री विकटा, श्री दजमुख, श्री केहर, श्री सठ, श्री सठ सब सेनापतियों को नमस्कार है। श्री रामचंद्र जी की सेना को नमस्कार है। श्री संपाति जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री समुद्र देवता को नमस्कार है। श्री वरुण देवता को नमस्कार है। श्री माता त्रिष्टा जी को नमस्कार है। श्री विभीषण जी महाराज जी को नमस्कार है। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते।
गोस्वामी जी की कथा शुरू करते हैं, लिखते हैं, वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले गोस्वामी जी माता सरस्वती जी की वंदना करते हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी, और गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब चूँकि एक कथा है, काव्य है, कवि है, तो पहले सरस्वती जी की उन्होंने वंदना की। चूँकि सरस्वती इसी अक्षर, अर्थ समूह, रस, छंद और वर्ण जो है, उन्हीं के माध्यम से ये कथा आगे प्रेषित होगी। तो सरस्वती जी इन सबकी जो है अधिष्ठात्री देवी हैं, तो उनकी जो है वंदना करके ये कथा गोस्वामी जी शुरू करते हैं। आगे कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो यभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्थिमीश्वरम। फिर भवानी शंकर की वंदना करते हैं और भवानी को श्रद्धा का और शंकर भगवान को विश्वास का रूप बताते हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के ये कथा सुननी नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। गीता में भी गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो अश्रद्धावान हो उससे मेरी बात मत करना। तो जिसको श्रद्धा नहीं है उससे भगवान की बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना श्रद्धा के आप इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते। बिना श्रद्धा और विश्वास के इस मार्ग पे चलना ही असंभव है। जैसे बिना ककहरा पढ़े, बिना 1 2 3 4 गिनती पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते पढ़ाई में, वैसे ही बिना श्रद्धा और विश्वास के इस मार्ग पे चलना ही कठिन है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के रूप भवानी और शंकर की गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं और कहते हैं कि जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख ही नहीं सकते हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के ईश्वर के मार्ग पे चलने का कोई मतलब होता नहीं, कुछ को हासिल ही नहीं होगा। संदेह श्रीमद् गीता में कहा गया है, संशया आत्मा विनश्यति। जो संशय करके आत्मा होती है, जो संशयी होती, संदेही होती है, उस आत्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ ही इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना करते हैं, शंकर रूपी गुरु की वंदना करते हैं कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ। शंकर जी कैसे हैं कि उनके आश्रित रहने से ही सारा जग का में बंधन मिल जाता है। चंद्रमा जो टेढ़ा है मतलब एक दिन पूरा होता है पूर्णिमा को, बाकी वो टेढ़ा ही रहता है, लेकिन वो भी चूँकि शंकर जी के भाल पे विराजित है, इसलिए वो भी बंदनीय हो जाता है। फिर वो सीताराम जी के गुण सभी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करते हैं। तो वाल्मीकि जी जो है इस कथा के, राम कथा के जो है प्रथम कवि हैं, आदि कवि हैं। वाल्मीकि जी ने ही राम कथा को लिखा, प्रथम कवि वही हैं। और हनुमान जी के बिना तो राम कथा चलती ही नहीं, वो पूरी ही नहीं होती है। राम कथा में हनुमान जी का जो की भूमिका ही वो महत्वपूर्ण है। जो रुद्रावतार हैं, 11वें अवतार हैं, क्योंकि बिना हर के जो है तो कोई मतलब जो है कथा, कोई संसार ही नहीं चलता है। विश्व को चलने के लिए हरि और हर दोनों का एक साथ होना जरूरी है। फिर आगे वो सीता जी की वंदना करते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतोहम राम वल्लभाम। सीता जी को कहते हैं कि सीता जी ही उत्पत्ति, स्थित और संहार करने वाली हैं। जो सीता जी हैं वही जो है जगत की उत्पत्ति और स्थिति और संहार करने वाली हैं, क्लेशों को हरने वाली हैं और संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। जो माया है वो भगवान उसके मायापति हैं। तो ये माया के माध्यम से ये संसार आगे चलता है। जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भांति ये सारा दृश्य जगत प्रतीत हो रहा है। हमें जगत ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे सर्प में रस्सी या रस्सी में हम सर्प देख लेते हैं, वैसे ही जगत जिस रूप में हमारे सामने है वो ऐसा नहीं है। उसका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। लेकिन हमें ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम भ्रम में पड़े हुए हैं, हम मोह में पड़े हुए हैं, हम अज्ञान में पड़े हैं। मोह अज्ञान क्या है? मैं हूँ, ये अज्ञान है। और इसी अज्ञान को काटने का जो है जो यंत्र है वो राम नाम है। तो ये आगे कथा में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे ये राम की कथा जो है वो मोह को नष्ट कर देती है।
वो ज्ञान को उजागर कर देती है, प्रज्वलित कर देती है, और ज्ञान को प्रज्वलित होने से आदमी भवसागर को पार कर जाता है। भवसागर मतलब वही जो मोह में पड़ा हुआ वही भवसागर है, और कोई दूसरा भवसागर नहीं है जहाँ आप गाय की पूंछ पकड़ चले जाएंगे। जो मोह रूपी भवसागर है जिसमें हमने अपनी कल्पना कर ली है कि मैं हूँ, अहंकार हो गया कि मैं हूँ, तो ये मैं हूँ ये राम के नाम से ही कटता है, वैसे नहीं करता है। और जिनके चरण, केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। ये जो मोह रूपी भवसागर है, इससे आपको अगर तरना है तो श्री राम चरण ही उसके लिए जो है नौका है। श्री राम के प्रति जो है प्रेम और श्री राम के प्रति जो भक्ति भावना के बगैर कोई इससे तर नहीं सकता है, इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता है। और वो समस्त कारणों से परे हैं और सब कारणों के कारण और सर्वश्रेष्ठ हैं। ये जो जगत हमारा है ये कार्य कारण सिद्धांत से चलता है। हर कार्य का कोई ना कोई कारण है, हर कार्य का कोई भी कार्य होगा उसका कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन जो भगवान हैं, जो श्री रामचंद्र जी हैं, वो उनका कोई कारण नहीं है, वो सब कारणों से परे हैं। वो मतलब जिसको कहा जाता है नेसेसरी बीइंग, मतलब वो हैं तभी शुरू होता है। जैसे लोग पूछते नहीं है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, ठीक है, पहले बीज आया कि पहले, मतलब पहले गेहूँ का बीज आया कि पहले गेहूँ बना। तो भगवान जो है वो नेसेसरी बीइंग है, बगैर उनके कोई जगत है ही नहीं है। उन्हीं से जगत की शुरुआत होती है, लेकिन वो कारण नहीं है जगत के, वो जगत के कारण नहीं है, वो मतलब कारणों के भी कारण हैं। वो जगत में रहते हुए भी नहीं है और जगत में है भी। इसीलिए कहा जाता है, भगवान के बारे में कहा जाता है कि आप सबके अंदर हैं, सबके बाहर हैं, और सब में होते हुए भी नहीं हैं और नहीं होते हुए भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि अनेक पुराण में ये सब, पुराण में निगम में ये सब कथा वर्णित है, और मैं उन्हीं अन्य पुराणों से जो पुराणों से ये कथा को मैं अपने अंतःकरण में सुख के लिए मैं ये कहूँगा। मतलब स्वांता सुखाय वो कह रहे हैं कथा, मतलब किसी को सुनाना नहीं, सिर्फ कथा कहने में बड़ा सुख मिलता है, सुनने में बड़ा सुख मिलता है। तो कहना और सुनना दोनों में ही सुख है, इसलिए कथा तुलसीदास जी कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि पंचदेवों की पूजा होती है हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म में। तो वो पहले से गणेश जी की पूजा करते हैं कि जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन। जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के रास और शुभ गणों के धाम मुझ पर कृपा करें। जो सारी बुद्धि, जितनी बुद्धिमता है, इंटेलेक्ट जो है, वो सब गणेश जी के पास है। और गणेश जी का जो बुद्धि है वो मतलब वो वाली बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि जो है वो सांसारिक बुद्धि नहीं है, उसके आध्यात्मिक बुद्धि है। क्योंकि गणेश जी जो है वो केतु के जो है वो हैं अधिष्ठान देव हैं, तो वो जो है केतु मोक्ष का कारक है। तो गणेश जी जो है वो बुद्धि देते, सुमति देते हैं। जैसे कहते सुमत कुमत सबके उड़ रही नाथ पुराण नगमस कहीं, तो जो गणेश जी हैं वो सुमति के कारक हैं। और भगवान जो है वो उनका क्या रूप है। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। जिनके जो मतलब जिनकी कृपा से गूंगा जो है सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला जो है दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, और जो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर सैन। जो नील के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जैसे कमल खिला हुआ नहीं, तो ऐसे भगवान, किसी भगवान को राजीव नयन कहा जाता है। और जो क्षीर सागर में शयन करते हैं वह भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हृदय में तो निवास कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि हम माया मोह में फंसे हैं, इसलिए वो भगवान तो हृदय में ही है। भगवान तो सब जगह है, लेकिन हृदय में ज़्यादा विशेष हैं, तो इसलिए। लेकिन वो चूँकि हम जब तक मोह माया में पड़े हैं तब तक वो आकर्षित नहीं होते भगवान के प्रति। कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, शंकर जी का जो है वर्ण जो है चंद्रमा के समान गौर है। और जो पार्वती जी के प्रीतम हैं और दया के धाम है, शंकर जी दया के धाम है। जिनका दीनों पर स्नेह है, आस्तोष हैं, और जो कामदेव का मर्दन करने वाले हैं, वो शंकर जी मुझ पर कमा करवाए। मतलब जो भी, अगर आपको आपकी इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को समाप्त करने वाले शंकर जी हैं। बंदों गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर।
फिर गोस्वामी तुलसीदास गुरु जी की वंदना करते हैं कि उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूप घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। जैसे कहा जाता है ना कि चूंकि भगवान हर जगह नहीं रह सकते हैं इसलिए उन्होंने माँ को बनाया, तो ऐसे ही भगवान चूंकि सबको ज्ञान देने के लिए हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं, सशरीर सगुण रूप से, निर्गुण रूप से तो उपस्थित ही हैं, तो इसीलिए उन्होंने गुरु को बनाया। गुरु जो है वो नर रूप ही है, मतलब भगवान ही नर के रूप में अवतरित हुए हैं आपको आपके गुरु बनने के लिए, जिससे आपको इस मोह रूपी घने अंधकार से निकाल सकें। भगवान गुरु के रूप में आते हैं, तो इसीलिए उसको तो भगवान गुरु को अपने भगवान ही मानना चाहिए। वो भगवान गुरु जो है वो भगवान के मानवीय रूप हैं। फिर आगे कहते हैं, फिर आगे गुरु जी की वंदना किया उन्होंने, लेकिन वो फिर कल कथा में आएगा।